हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम विनर बैच का जो फर्स्ट लेक्चर है वो हम शुरू करने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट पे होगा, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स के ऊपर। अगर आपको पेड बैच ज्वाइन करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका नाम है बायो स्टडी। सेम नाम से ऐप भी है। वहाँ पे आपको पेड बैच मिलेगी, जिसके अंदर स्टेट बोर्ड का क्लास 12 का प्रिपरेशन करवाया जाएगा, साथ ही साथ एमएसटी सीईटी की भी आपकी जो प्रिपरेशन है वहाँ पे की होगी या फिर लिया जाएगा। तो ये आपको समझना है। उसी के साथ ही साथ आप हमारा वेबसाइट भी चेक कर सकते हो। तो चलो फिर देखेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है, ठीक है, यहाँ पे सीधा नाम दे दे, चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ठीक है, सो चैप्टर का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। अब बेसिक से जो बेसिक चीज है वो मैं आपको यहां पे समझाने का प्रयास करूंगा और एकदम आसान वे में हम उसको सीखने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट और सेकंड आपका रिप्रोडक्शन के ऊपर है, तो इसीलिए चैप्टर फर्स्ट के अंदर आपको पूरी प्लांट की इंफॉर्मेशन दिया गया है कि प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और चैप्टर 2 में एनिमल्स के बारे में आपको बताया गया है कि कैसे एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, यस। सो ये जो चैप्टर है बहुत ईजी है, इंटरेस्टिंग है, आसान वे में मैं आपको समझाऊंगा, सिर्फ वीडियो को अंत तक देखना। तो देखो, सबसे पहले मैंने बायो में मैं आपको बताता हूं कि 50% इंफॉर्मेशन उसके नाम में ही होती है। जैसे कि अगर हम यहां पे देखेंगे तो क्या नाम है? रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है? री मतलब होता है रिपीट और प्रोडक्शन मतलब होता है फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? यस। सो जिस प्रोसेस के अंदर रिपीट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, प्रोडक्शन मतलब क्या हुआ? फॉर्मेशन। तो मैं यहां पे लिखता हूं फॉर्मेशन। सो जिस प्रोसेस के अंदर रिपीट क्या बन रहा है? लाइफ बन रहा है या फिर कुछ चीज बन रही है, उसको बोला जाता है रिप्रोडक्शन। समझ में आ रहा है? यस। उसको डिवाइड करना है। बड़े बड़े जब वर्ड्स होते हैं उसको समझने के लिए उसको कट करो, डिवाइड करो, अच्छे से आसानी से आप उसको समझ पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जो है वो आपका दो टाइप का होता है। ठीक है, बहुत डिटेल में और आराम से हम देखने वाले हैं। अब रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। सो कौन कौन सा होता है सर? तो देखो, सबसे पहला जो होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो दूसरा होता है वो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यस। तो मैंने यहां पे लिखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आप बोलोगे सर डेफिनेशन क्या लिखे, अगर एग्जाम में पूछा गया कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बताओ तो क्या लिखेंगे? तो सिंपल में आपको बताना है। यहां पे मैं लिखता हूं रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ, क्या लिखोगे आप? द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। समझ में आ रहा है? यस। सो जिस प्रोसेस के अंदर एक न्यू लाइफ बनती है, जिस प्रोसेस के अंदर एक न्यू लाइफ बनती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है, सो न्यू लाइफ और प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कैसे, तो उसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। ये हो गई अपनी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, और ये प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से क्या बन गई? न्यू लाइफ बन गई। प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले अस्तित्व में थी उसको बोला जाता है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, और उससे बन गई न्यू लाइफ, उसको बोला जाता है रिप्रोडक्शन। बहुत आसान इसकी क्या होगी? डेफिनेशन होगी, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। जैसे कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ हो गए आपके पेरेंट्स, और आप जो बने हो सन या फिर डॉटर, वो हो गई न्यू लाइफ, या फिर उसको ही हम ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कौन है? पेरेंट है, और जो न्यू लाइफ बना है वो कौन है? ऑफस्प्रिंग्स है। ठीक है, सो वो डॉटर एस या फिर सन हो सकता है। अब
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे? तो सिंपल मैं आपको ट्रिक बताता हूं। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन एज इट इज लिख दोगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है वो एज इट इज। जैसे कि किसी ने पूछा राइट डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप बोलोगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, और उसके आगे लिखोगे विथ, उसके आगे क्या लिखोगे? विथ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो वो क्या होगा? आपकी डेफिनेशन होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। समझ में आ रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां पे मैं शॉर्ट में इसको लिखता हूं रिप्रोडक्शन। समझ में आ रहा है? यस, यहां पे भी क्या लिखूंगा? रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन जब हम देखते हैं तो पहला तो हमको समझ में आ गया क्या? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ, ओके, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ विथ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट, जिसके अंदर गैमेट फॉर्म होता है, गैमेट फ्यूज होता है, और वो प्रोसेस होने के बाद एक न्यू लाइफ बनती है। पहले अस्तित्व में जो लाइफ थी उससे, उसको बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत सिंपल। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी सेम है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लेकिन यहां पे थोड़ा सा चेंज है, वो है विदाउट, क्या लिखोगे? विदाउट फॉर्मेशन, क्या लिखोगे? विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। समझ में आ रहा है? यस। सो यहां पे क्या लिखोगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट इज नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इधर लिखोगे इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ रहा है? यस, रिप्रोडक्शन समझ में आ गया, उसके दो टाइप भी समझ में आ गए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये प्लांट्स के अंदर होता है या फिर एनिमल्स के अंदर होता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर एनिमल्स और हायर प्लांट्स दोनों के भी अंदर होता है। समझ लो, प्लांट्स के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। आपको ऐसा लगता होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ एनिमल्स के अंदर होता है, ऐसा नहीं है। प्लांट्स के अंदर भी होता है, एनिमल्स के अंदर भी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सिमिलरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एनिमल के अंदर भी पाया जाता है और प्लांट्स के अंदर भी पाया जाता है। अब एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताता हूं, जो सभी लोअर एनिमल्स या फिर लोअर प्लांट्स हैं जिनके अंदर डेवलपमेंट अच्छे से नहीं है, तो वो उसके अंदर पाया जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो प्लांट्स या फिर जो एनिमल्स जिसके अंदर डेवलपमेंट है, डेवलप प्लांट एंड एनिमल्स अगर है, तो उसके अंदर पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। मैंगो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। समझ में आ रहा है? और अगर लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो लोअर ऑर्गेनिज्म मतलब एनिमल में होगा अमीबा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है अमीबा या फिर हाइड्रा। और प्लांट के अंदर अगर देखेंगे तो अलगी प्लांट है, उसके अंदर लोअर प्लांट होने के कारण असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये हो गया आपका रिप्रोडक्शन के बारे में, ये लोअर और हायर प्लांट्स दोनों के अंदर हम देखने वाले हैं। समझ में आ रहा है? यस। तो ये हो गया आपका रिप्रोडक्शन। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, इधर गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते। एकदम सिंपल सी चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। ओके, सो अगली स्लाइड हम देखते हैं, और अगली स्लाइड में हम समझते हैं हमें किताब में कौन से असेक्सुअल टाइप्स के मेथड दिए गए हैं। ठीक है, कौन से मेथड हम पढ़ेंगे अभी? असेक्सुअल टाइप्स ऑफ मेथड्स, या फिर बोलेंगे मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मेथड्स है वो हम देखने वाले हैं। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आपको समझ गई, पूरी जो आइडिया है वो क्लियर हो गई। अब देखते हैं उसके टाइप्स। तो सबसे पहला जो टाइप आपको दिया गया है किसके अंदर? आपकी किताब के अंदर, और वो है पहला फ्रैगमेंटेशन। कौन सा है? फ्रैगमेंटेशन। तो मैं यहां पे लिखता हूं फ्रैगमेंटेशन। यस, ओके, फ्रैगमेंटेशन। अब फ्रैगमेंटेशन क्या होता है उसके पहले समझ लो। ये जो फ्रैगमेंटेशन का एग्जाम्पल है वो याद करना है,
वो होता है स्पायरोगायरा के अंदर। क्या? स्पायरोगायरा के अंदर। स्पायरोगायरा क्या है? लोअर प्लांट है, तो उसके अंदर क्या होता है आपका फ्रैगमेंटेशन नाम का असेक्सुअल टाइप ऑफ मेथड होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा और बाद में एनिमल बनेगा या फिर प्लांट बनेगा। लेकिन असेक्सुअल में कैसे होता है? तो यहाँ पे डायरेक्ट होता है, यहाँ पे गैमेट नहीं बनते, यहाँ पे पहली मेथड है फ्रैगमेंटेशन। अब फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या? फ्रैगमेंट मतलब होता है पार्ट्स, ठीक है। फ्रैगमेंट्स मतलब क्या होता है? पार्ट्स या फिर टुकड़े, जिसे हम बोला जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स। तो यहाँ पे जो स्पायरोगायरा है, स्पायरोगायरा की अगर हम बॉडी देखेंगे तो उसकी बॉडी कुछ इस प्रकार से है, वो फिलामेंटस अलगी है, फिलामेंट की तरह जैसी होती है। अब यहाँ पे ये जो स्पायरोगायरा है, इसकी बॉडी फ्रैगमेंट में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। इसके फ्रैगमेंट्स बनते हैं, जैसे कि ये एक फ्रैगमेंट, ये दूसरा फ्रैगमेंट, ये तीसरा फ्रैगमेंट और ये चौथा फ्रैगमेंट। अब ये जो सभी फ्रैगमेंट्स है ये क्या करते हैं? ग्रो होते हैं और क्या बनाते हैं? अलग वाला न्यू जो है वो स्पायरोगायरा बनाते हैं। मतलब कि एक स्पायरोगायरा से कितने स्पायरोगायरा बन गए? 4 बन गए। और प्रोसेस कौन सी हुई? फ्रैगमेंटेशन। मतलब वो उनके पार्ट्स गिर गए, वो ब्रेक हो गया। समझ में आ रहा है? यस। तो वो ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद उनके हर एक पार्ट्स से एक न्यू स्पायरोगायरा डेवलप हो जाएगा, जिसको बोला जाता है फ्रैगमेंटेशन। एकदम सिंपल में है, 50% इंफॉर्मेशन तो उसके नाम में ही है। फ्रैगमेंट्स करके, टुकड़े करके न्यू एनिमल्स बनाना, दैट मीन्स फ्रैगमेंटेशन। यस, ओके। तो ये आपको समझ के लेना है, स्पायरोगायरा के अंदर ये होता है। आगे दूसरा जो अगर हम देखेंगे, दूसरा टाइप, ठीक है, दूसरी मेथड जो हमको दी गई है और वो है बडिंग, ठीक है। सो बडिंग हम क्या करेंगे अब देखेंगे। अब बडिंग मतलब क्या? अब इसमें भी देखो 50% इंफॉर्मेशन बड मतलब एक्सटर्नल ग्रोथ, ठीक है। पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये जो बडिंग है ना, वो होता है आपका हाइड्रा के अंदर। किसके अंदर होता है? हाइड्रा। और होता है ईस्ट के अंदर। ये दोनों के अंदर क्या होता है? बडिंग होता है। अब बडिंग क्या है? सिंपल है। अब सपोज ये हाइड्रा की बॉडी हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये है हमारी हाइड्रा की बॉडी, पेरेंट हाइड्रा हम जिसे बोलेंगे। अब हाइड्रा की जो बॉडी है, ये आगे चल के इस पे क्या होता है? एक छोटा सा आउटग्रोथ आता है, आउटग्रोथ, छोटी सी आउटग्रोथ, और जिसे ही बोलते हैं हम बड। क्या बोलते हैं? बड, ठीक है। एक छोटा सा बड आता है उसके बाद आगे चलकर उसका डेवलपमेंट होता है और वो बड थोड़ा बड़ा बन जाता है, वो ग्रो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बड क्या हो गया? ग्रो हो गया। और कुछ समय के बाद वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है और एक न्यू हाइड्रा वो क्या करता है? बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? न्यू हाइड्रा बन गया और वो अपनी लाइफ को एक सेपरेट वे में शुरू कर देगा। सिंपल में एक हाइड्रा से कितने हाइड्रा बन गए? 2 हाइड्रा बन गए। और प्रोसेस कौन सी थी? बडिंग, मतलब बर्ड क्रिएट हुआ, उसकी डेवलपमेंट हुई। आफ्टर दैट वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो गया, सेपरेट हो गया और न्यू इंडिविजुअल ही अपनी लाइफ स्पैन को वो शुरू किया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है अबाउट द बडिंग। तो ये होता है बडिंग, हाइड्रा ईस्ट के अंदर ये पाया जाता है। अब तीसरा टाइप का जो मेथड है, जो आपको आपके बुक में दिया गया है, वो है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन की अगर बात करें तो इधर भी फॉर्मेशन मतलब तैयार होना, और स्पोर मतलब क्या होना? स्पोर्स तैयार होना। स्पोर्स कैसे होते हैं? अब ये किसके अंदर होता है उसका पहले मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। स्पोर फॉर्मेशन आपका क्लाइमेडोमोनास के अंदर होता है, ठीक है। क्लाइमेडोमोनास के अंदर क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन होता है। अब स्पोर फॉर्मेशन कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। ये क्लाइमेडोमोनास की बॉडी है, इसके अंदर ऐसे स्पोर्स डेवलप होते हैं, छोटे 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 क्या होते हैं? स्पोर्स डेवलप होते हैं। जब इसका डेवलपमेंट हो जाता है तो ये पेरेंट से या फिर वो आउटर मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाता है और ये जो स्पोर्स है वो बाहर जाते हैं। अब ये जो स्पोर्स होते हैं ना, वो होते हैं मोटाइल। क्या होता है? वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब मूवमेंट करने वाले। समझ में आ रहा है? जो मूवमेंट करता है वो मोटाइल, जो मूवमेंट नहीं करता वो नॉन मोटाइल। क्लियरली ध्यान में रखना है, सीईटी में सवाल पूछेंगे। अब ये जो जूस्पोर्स होते हैं ना, अब ये जो स्पोर फॉर्मेशन के अंदर, क्लाइमेडोमोनास के अंदर जो स्पोर फॉर्म होते हैं, आपको पूछेंगे उसको क्या बोलते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए जूस्पोर। क्या बोलेंगे उसको? जूस्पोर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जूस्पोर। क्या बोलेंगे? जूस्पोर। और वो मोटाइल है क्योंकि यहाँ पे फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी मतलब मोशन करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए जो ऑर्गन होता है उसको लोकोमोटरी ऑर्गन कहते हैं।
और वो लोकोमोटरी ऑर्गन यहाँ पे फ्लैजेला होता है, और यहाँ पे 2 फ्लैजेले होता है, ठीक है, ये एक फ्लैजेला, ये दूसरा फ्लैजेला, इसलिए उसको बोला जाता है डाइफ्लैजिलेटेड। क्या बोला जाता है? डाइफ्लैजिलेटेड। समझ में आ रहा है? यस। सो क्लाइमेटोमोनास के बॉडी के अंदर क्या होगा, बहुत सारे स्पोर बनेंगे, उसके बाद वो पेरेंट बॉडी से ब्रस्ट होके बाहर निकल जाएंगे, और हर एक स्पोर एक न्यू क्लाइमेटोमोनास बनाएगा। दैट मीन्स एक से बहुत सारे एनिमल्स बनेंगे, लेकिन जो मेथड होगी वो कौन से होगी? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। समझ में आ रहा है? यस। तो ये हो गया तीसरा, जो कि है आपका स्पोर फॉर्मेशन। अब और बहुत सारे टाइप का जो है यहाँ पे मेथड होता है, मतलब कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 3 ही मेथड आपको एग्जाम अपने बुक के अंदर थोड़ा डिटेल में दिया गया है। पहला है फ्रैगमेंटेशन, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन। और भी है, जैसे बाइनरी फिजन है, मतलब जो प्लांट की बॉडी है वो 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगी और दोनों प्लांट अलग अलग एनिमल बनाएंगे, जिसको बोला जाता है बाइनरी फिजन। उसके बाद कोनिडिया फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पे है, तो ये आपको क्लियरली क्या करना है, ध्यान में रखना है। और उसके बाद जेम्यूल फॉर्मेशन भी है। 3 है। कितने हैं? 3। तो मैं और ये थोड़ा डिटेल में शॉर्ट में थोड़ा आपको बताता हूँ। एक है बाइनरी फिजन, ठीक है। दूसरा जो है, मतलब ये 5th नंबर का, वो है आपका जेम्यूल फॉर्मेशन। और कोनिडिया फॉर्मेशन। क्या होगा? कोनिडिया फॉर्मेशन। अब यहां पे इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। बाइनरी फिजन जो होता है वो होता है आपका अमीबा के अंदर, ठीक है, ये हो गया अमीबा, पैराम्यूशियम। जेम्यूल फॉर्मेशन जो होता है वो होता है स्पॉन्ज के अंदर, यस, स्पॉन्ज। और जो आपका कोनिडिया फॉर्मेशन होता है वो होता है पेनिसिलियम के अंदर। समझ में आ रहा है? यस। सो ये कुछ अदर्स आपको असेक्सुअल टाइप्स के जो मेथड्स है वो आपको क्लियरली यहाँ पे ध्यान में लेने हैं, ठीक है। बाइनरी फिजन में क्या होगा, प्लांट की जो बॉडी होगी एनिमल की, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी, जिससे 2 एनिमल बनेंगे। ये फ्रैगमेंटेशन जैसा ही है, लेकिन फ्रैगमेंट पे बहुत सारे पार्ट्स गिरते हैं, यहाँ पे 2 पार्ट गिरता है। जेम्यूल फॉर्मेशन, ये जो है, जैसे कि ये जो बर्डिंग है वो एक्सटर्नल बर्ड होता है, वैसे ही जेम्यूल जो है वो इंटरनल बर्ड होता है, वैसे ही ये जेम्यूल फॉर्मेशन। और कोनिडिया फॉर्मेशन मतलब क्या, कि एक जैसे एक लाइन पे एक ऐसा कोनिडिया बनता है और हर एक जो है वो न्यू एनिमल बनाता है, उसको बोला जाता है कोनिडिया फॉर्मेशन। पेनिसिलियम इस अलगी के अंदर ये पाया जाता है। समझ में आ रहा है? यस। सो आगे हम देखते हैं अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आपके चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 के अंदर का। कौन सा है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी उसे हम बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी बोला जाता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बाय वेजिटेटिव पार्ट्स। अब ऐसा रिप्रोडक्शन जो वेजिटेटिव पार्ट से होता है। अब वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? और ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये मेनली प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, प्लांट्स के अंदर होता है। अब वेजिटेटिव पार्ट्स कौन सा है वो हम देख लेते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स में आता है आपका रूट आता है इसके अंदर प्लांट का, उसके बाद दूसरा यहाँ पे स्टेम आता है, उसके साथ ही साथ यहाँ पे लीफ भी आता है। मतलब कि क्या, रूट, स्टेम और लीफ को हम काटेंगे, मॉइस्ट सॉइल में लगा देंगे और उससे क्या होगा, न्यू प्लांट बनेगा, उसको बोला जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। समझ में आ रहा है? यस। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है क्योंकि इसके अंदर गैमेट्स फॉर्म भी नहीं हो रहे, फ्यूज भी नहीं हो रहे, सिंपल में हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है वेजिटेटिव पार्ट्स, जो कि इसके अंदर यूज किए जाते हैं। अब अगर बुक की बात करें तो बुक के अंदर हमें 3 टाइप के
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बताए गए हैं और वो हम देखेंगे। सबसे पहला जो टाइप का हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो है कटिंग। कौन सा है? कटिंग। अब कटिंग में बहुत सिंपल है कि हम क्या करेंगे, किसी प्लांट का स्टेम, किसी प्लांट का लीफ या फिर रूट काटेंगे, वो मॉइस्ट सॉइल के अंदर लगा देंगे और जिससे क्या होगा, न्यू प्लांट बन जाएगा। ठीक है। अब कटिंग के अंदर इसीलिए इसके कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। कटिंग में इसके 3 टाइप होंगे। सबसे पहला होगा स्टेम कटिंग, उसके बाद होगा इसका लीफ कटिंग, और जो थर्ड होगा वो होगा रूट कटिंग। समझ में आ रहा है? यस। कटिंग के कितने टाइप है? 3 टाइप। पहला स्टेम कटिंग, लीफ कटिंग और रूट कटिंग। अब अगर स्टेम कटिंग की बात करें, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो ये होता है रोज के अंदर और बुगनवेलिया, ये 2 प्लांट्स के अंदर होता है आपका रोज स्टेम कटिंग। ओके। उसके बाद होता है लीफ, ये होता है सन्सवेरिया। ठीक है। सन्सवेरिया नाम का जो प्लांट है उसके अंदर होता है लीफ कटिंग, मतलब उसका लीफ हम काटेंगे, मॉइस्ट सॉइल के अंदर लगा देंगे और जिससे क्या होगा, न्यू प्लांट बनेगा। सही है। तो ये होता है लीफ के अंदर। अब रूट कटिंग ये जो होता है ये आपका ब्लैकबेरी के अंदर होता है, ब्लैकबेरी। ठीक है। मतलब समझ में आ गया, ये रोज के अंदर हम स्टेम काटेंगे, मॉइस्ट सॉइल के अंदर लगा देंगे, नया वाला प्लांट बन गया। सिमिलरली लीफ के अंदर भी और रूट के जैसा भी। ओके। सो ये हो गया पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पहला पार्ट या फिर पहली मेथड जो हमको बुक में दी गई है। अब दूसरी मेथड अगर हम बोलेंगे तो दूसरी जो मेथड है वो है ग्राफ्टिंग। कौन सी है? ग्राफ्टिंग। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो दूसरी मेथड है वो है ग्राफ्टिंग, पहली थी हमारी कटिंग। अब ग्राफ्टिंग के अंदर थोड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ग्राफ्टिंग के अंदर 2 प्लांट्स यूज़ किए जाते हैं। एक प्लांट्स जो जमीन में होता है जिसको बोला जाता है रूटेड प्लांट। क्या बोला जाता है उसको? रूटेड प्लांट। और उसके ऊपर एक नया वाला प्लांट का पार्ट क्या होता है? जोड़ा जाता है। समझ में आ रहा है? यस। अब जो रूटेड प्लांट है जिसको क्या बोलते हैं, अब जो नया वाला प्लांट लगाया है उसको क्या बोलते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जो रूटेड प्लांट होता है, प्लांट का पार्ट, उसे बोला जाता है स्टॉक। क्या बोलते हैं उसे? स्टॉक बोलते हैं। और उसके ऊपर जो नया वाला प्लांट का पार्ट हमने लगाया है उसको बोलेंगे सायोन। क्या बोलेंगे? सायोन। समझ में आ रहा है? यस। जो रूटेड जो प्लांट है उसको बोला जाता है स्टॉक और उसके ऊपर जो नया वाला प्लांट लगाया जाता है उसको बोला जाता है सायोन। इस टॉपिक के ऊपर MST CT में बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। अब ये दोनों प्लांट को एज अ वन प्लांट बनाया जाता है, ये दोनों को कंबाइन किया जाता है यहाँ पे, और वो दोनों भी एज अ वन प्लांट वहाँ पे काम करते हैं और हमें एक ही प्लांट पे दोनों प्लांट के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो हमको मिल जाते हैं। समझ में आ रहा है? यस। तो ये है हमारी दूसरी मेथड जिसे बोला जाता है ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग के एग्जांपल्स बताओ सर। तो ग्राफ्टिंग जो है वो आपका एप्पल के अंदर होता है, ठीक है, और पियर, ये 2 एग्जांपल्स क्या करने हैं आपको ध्यान में रखने हैं। अब तीसरी मेथड हम देखते हैं। ठीक है। सो तीसरी मेथड जो है वो है टिश्यू कल्चर। तीसरी मेथड कौन सी है? टिश्यू कल्चर। ठीक है। यस। टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोला जाता है? टिश्यू। अब ग्रुप ऑफ सेल है लेकिन उसके अंदर एक चीज़ है, कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शन। ऐसे ग्रुप का सेल जिनकी ओरिजिन कॉमन है और जिनका फंक्शन भी क्या है? कॉमन है, सेम है। मतलब ऐसे सेल जो एक ही जगह से जनरेट हुए हैं और जिनका फंक्शन भी सेम है उसको ही हम टिश्यू बोलते हैं। ऐसे सेल्स जिनका फंक्शन अलग होता है, ओरिजिन अलग होता है, उनके ग्रुप को हम टिश्यू नहीं बोलते। अब टिश्यू कल्चर में क्या होता है? सिंपल में नाम में ही उसकी इन्फॉर्मेशन है, टिश्यू से हम कल्चर करते हैं प्लांट। कैसे? अब यहाँ पे सीधा एक छोटी सी डायग्राम हम निकालेंगे ये प्लांट की। तो यहाँ पे प्लांट लिया जाता है, प्लांट का ये जो छोटा सा जो है पार्ट यहाँ पे लिया जाता है, उसको कल्चर किया जाता है। जो प्लांट का छोटा सा पार्ट लिया जाता है टिश्यू कल्चर के अंदर उसको बोला जाता है एक्सप्लांट। ठीक है। अब ये एक्सप्लांट को लैबोरेटरी के अंदर लिया जाता है, उसके अंदर ट्यूब के अंदर उसको ग्रो किया जाता है, जिस प्रोसेस को बोला जाता है ऑर्गेनोजेनेसिस। या फिर इधर जो ट्रीटमेंट चलती है तो पहली स्टेप कैलस होता है, उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस, और उसके बाद यहाँ पे क्या बनते हैं? प्लांटलेट्स बनते हैं। ओके। छोटे छोटे प्लांट्स हम बना सकते हैं। आप अभी यहाँ पे बोलोगे कि सर टिश्यू कल्चर में एक प्लांट के बहुत सारे हम प्लांट बना रहे हैं। अब नेचुरली भी वो हो रहा है, सीड से हो रहा है या फिर हम स्टेम से, ग्राफ्टिंग से भी कर सकते हैं। तो टिश्यू कल्चर में ऐसा क्या नया है? तो टिश्यू कल्चर के अंदर हम कम समय के अंदर मैक्सिमम प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं, इसलिए टिश्यू कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कम समय के अंदर
कम जगह में मैक्सिमम अगर हमको प्लांट्स डेवलप करने हैं, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस में जो समय लगता है उसे हम कम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे एक छोटे से टिश्यू से, जिसको बोला जाता है एक्सप्लांट, उससे हम क्या करेंगे, न्यू एनिमल्स या फिर प्लांट्स बनाएंगे। एनिमल्स के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में एनिमल से एक छोटा सा टिश्यू हम लेंगे और उससे क्या करेंगे, न्यू एनिमल बनाएंगे। ये हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी आगे जा सकती है। तो ये है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये किसका टाइप है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। कितने पेरेंट इन्वॉल्व है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे सभी क्लोन्स होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर वेरिएशन अपसेंट होता है और सिंगल पेरेंट इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। ये आपको ध्यान में रखना है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर। अब पार्ट फर्स्ट का जो लास्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये लास्ट टॉपिक जो है वो आपका पार्ट फर्स्ट से होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया सिंपल, यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। अब हमारा चैप्टर का नाम ही है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, मतलब कि प्लांट्स के अंदर अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कौन से होंगे। एनिमल की अगर बात करें, जैसे ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें, तो यहाँ पे ओहम है, ओके, वो फीमेल गैमेट होगा, स्पर्म होगा मेल गैमेट। लेकिन प्लांट के अंदर कैसा है सर, तो प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन समझने के लिए एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, वो है फ्लावर। अगर फ्लावर आपने समझ लिया तो समझ लो आपने रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो कौन सी है, फ्लावर है, ठीक है। अब फ्लावर हम देखते हैं कैसे होता है। फ्लावर में भी 2 टाइप होता है, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दूसरा होता है बायसेक्सुअल फ्लावर। अब बायसेक्सुअल फ्लावर ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर मेल का भी पार्ट होता है, फीमेल का भी पार्ट होता है, उसको बोला जाता है बायसेक्सुअल, या फिर उसको मोनोशियस भी बोला जाता है। यूनिसेक्सुअल में ऐसा फ्लावर जिसके ऊपर सिर्फ मेल का ही पार्ट है और दूसरा फीमेल का ही पार्ट है। अब बायसेक्सुअल फ्लावर हम यहाँ पे देखेंगे, जो कि हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस के अंदर हमको पाया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर स्ट्रक्चर होगा आपका, ये होता है स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल और ये होता है ओवरी, ठीक है। ये हो गया आपका फीमेल का पार्ट, मैं यहाँ पे नाम दूंगा, ये हो गई स्टिग्मा, ये हो गई दूसरी स्टाइल और ये हो गई आपकी ओवरी, ठीक है। ये 3 हो गए। अब ये तीनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं, कार्पेल, और इसको ही बोला जाता है गाइनोशियम। क्या बोला जाता है, गाइनोशियम। अब कार्पेल और गाइनोशियम में डिफरेंस क्या है, अगर ये सिंगल हो तो इसको बोला जाता है कार्पेल, और अगर ये बहुत सारे हो, कार्पेल्स अगर बहुत सारे हुए तो उसको बोला जाता है गाइनोशियम। ये हो गया आपका फीमेल का पार्ट। अभी अगर मेल के पार्ट की बात करें तो यहाँ पे होता है फिलामेंट और यहाँ पे एंथर, यहाँ पे फिलामेंट एंथर दोनों तरफ से ये होते हैं। ये हो गया आपका फिलामेंट और एंथर, नीचे कैलिक्स होता है और ये स्टाल्क होता है आपके फ्लावर का, ठीक है। तो यहाँ पे हम नाम देंगे, ये होता है एंथर और ये होता है फिलामेंट। ये जो एंथर और फिलामेंट है ये दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं स्टेमन। ये स्टेमन को ही दूसरा नाम है एंड्रोशियम, दूसरा नाम मतलब कलेक्टिवली, ठीक है। एंड्रोशियम उसको कलेक्टिवली बोलेंगे। अगर चारों भी कंसिडर करें हमने, ठीक है, ये इधर के 2 और उधर के 2, अगर चारों कंसिडर करेंगे तो उसको बोलते हैं एंड्रोशियम, लेकिन अगर सिंगल कंसिडर करें तो उसको बोला जाता है स्टेमन। समझ में आ रहा है, यस। तो यहाँ पे ये जो नीचे वाला प्रोटेक्शन वाला पार्ट होता है वो होता है कैलिक्स, ओके, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे पेटल्स होता है, वो एक बाकी है, पेटल्स को कोरोला कहा जाता है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो एंथर होता है उसके ऊपर होते हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं। अब स्टिग्मा के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे उसका जर्मिनेशन होता है, और जर्मिनेशन होने के बाद यहाँ पे वो ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ओव्यूल मतलब आपका हो गया फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ पे पोलन ग्रेन, यहाँ पे जाएंगे मेल गैमेट बनेगा, और इधर ओवरी में फर्टिलाइजेशन होके फिर क्या बनेगा, यहाँ पे सीड बनेगा, और सीड बनने के बाद उस सीड से एक न्यू प्लांट बनेगा। इसी प्रकार से क्या होता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट बनते हैं। मतलब प्लांट है, उसकी ग्रोथ हो गई, वहाँ पे फ्लावर्स बनेंगे, फ्लावर बनने के बाद वहाँ पे पोलिनेशन होगा, मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे और उसके बाद एक नया प्लांट बनेगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब
ये जो प्लांट्स है इनके अंदर वेरिएशन नहीं होता, यहाँ पर भी क्लोन्स होता है, क्योंकि अगर रोज़ के अंदर देखेंगे या फिर हम सोयाबीन अगर देखेंगे या फिर मैंगो देखेंगे तो वहाँ पर भी क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उसके अंदर भी जो है वो फ्लावर बनता है। समझ में आ रहा है? यस। तो ये हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब जब दूसरा चैप्टर हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, उसके अंदर एनिमल्स के अंदर कैसे गैमेट्स होते हैं, कैसे फ्यूज होते हैं, वो देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।